नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संसद तक पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी। दोस्तों, पूरी दिल्ली जाम है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार की मनमानी पर कहीं न कहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रहार किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदमे में चले गए हैं। और ये इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, बल्कि ये समझ लीजिए कि इस्तीफा मोदी सरकार का है। ये इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। और शायद धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारा इस्तीफा हुआ तो इस्तीफा आपका भी हो जाएगा। अगर हम रिजाइन देंगे तो रिजाइन आपको भी देना पड़ जाएगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि मोदी सरकार में सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, यानी कि किसी पर यकीन नहीं कर सकते। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा, आज धर्मेंद्र प्रधान को अमित शाह ने अपने पास बुला लिया। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई है। ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शायद आज ही हो जाए, नहीं तो इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो गई हैं। यहां तक कि भारत से लेकर अमेरिका तक लोग कहीं न कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े होते नजर आए हैं। हमने आप सभी लोगों को दिखाया था, जहां पर अमेरिका में भारतीय दूतावास का घेराव किया गया, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट किया गया। सोनम वांगचुक के साथ जो आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, इसको लेकर के वैश्विक स्तर पर मोदी सरकार की फजीहत हो रही है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला सोनम वांगचुक, आप उसको चीन का एजेंट बताते हैं, उसको जेल में डालते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार की भद्द पिट गई है। अब मैं आप लोगों को खबर दिखाने जा रहा हूं, जो खबर ये बता रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, संसद भवन के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी, अमित शाह से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। अब तक क्या कुछ हुआ है, सारी चीजें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। दिखाऊंगा कि अमित शाह क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो समझ लीजिए कि पैकअप हो जाएगा मोदी सरकार का। देखिए, लिखा भी है खबर में, सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। इस बीच प्रधान ने अमित शाह से मुलाकात की है। लिखा भी, कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब तक पहुंच गए हैं। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? सीजेपी के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों, ये सुगबुगाहट तेज हो गई है जब से धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से मुलाकात की है। ठीक है, और अब ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शायद आज ही हो जाए। अरे, ये अहंकारी सरकार है, ये अहंकारी घमंडी सरकार है। 21 दिन तक सोनम वांगचुक बैठे रहे, सरकार को कोई तकलीफ ही नहीं हुई। और आज जब जंतर मंतर जाम हो गया, जब आधी दिल्ली जाम हो गई, जब प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए, जब वैश्विक स्तर पर मोदी की फजीहत होने लगी, तब धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अरे, इससे पहले भी सरकारें थी। ठीक है, अन्ना हजारे का आंदोलन, कैसे सरकार का प्रतिनिधिमंडल गया था बात करने के लिए। ठीक है, इससे पहले भी सरकारें थी। इंदिरा गांधी की भी सरकार में हमने देखा है कि वो सीधा प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंच जाती थी। एक ये प्रधानमंत्री हैं जो पीएमओ के सुख का आनंद ले रहे हैं। कोई मतलब नहीं, कोई जिए या मरे, अगर कोई खिलाफ बोलेगा उठाकर जेल में डाल देंगे। यानी अलग लेवल की मनमानी चल रही है। अब दोस्तों, बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से मुलाकात की है। 99% ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शायद आज नहीं तो कल पक्का हो जाएगा। देखिए, लिखा भी है, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच वे अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे। कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी। सीजेपी ने सोमवार यानी 20 जुलाई को संसद मार्च किया। इस दौरान भारी बवाल हुआ। बवाल के बीच अहम खबर सामने आई, धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। इन दोनों की मुलाकात किस मुद्दे पर होगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पेपर लीक मामले को लेकर भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने भी सोमवार को हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। अब धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या नहीं, इसको लेकर के जानकारी नहीं मिली है। अहम बात यह भी है कि सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन के काफी करीब पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। संसद मार्च में शामिल होने के लिए जंतर मंतर जाने की कोशिश में कई प्रदर्शनकारियों ने शास्त्री भवन के पास बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ ही कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी हुआ। वहीं एहतियात के तौर पर जनपद पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश पर रोक लगाए जाने और गेट बंद किए जाने के कारण कई यात्री मेट्रो स्टेशन के अंदर ही फंसे रहे। तो यहाँ पर आप सब लोग देख रहे हैं, ऐसी मतलब समस्याएं इसीलिए आ रही क्योंकि अहंकारी सरकार है, मनमानी करने वाली सरकार है। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने ये प्रदर्शन शुरू किया था, उसी समय मोदी सरकार को जाकर उनके चरणों में गिर जाना चाहिए था, क्योंकि देश के युवा हैं, देश के भाग्य हैं, देश के सौभाग्य हैं। उनके सामने नरेंद्र मोदी को जाकर सरेंडर हो जाना चाहिए था। ट्रंप के सामने तो हर बात पर सरेंडर हो जाते, लेकिन अपने देश के युवाओं और उनके भविष्य के लिए सरकार सरेंडर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था और कॉकरोच जनता पार्टी के पैरों पर गिर जाना चाहिए था और कहना चाहिए था, बताइए आपकी क्या मांग है। अगर उनकी मांग जायज थी, अगर उनकी मांग में संवैधानिक देश की तरक्की, लोकतंत्र की मजबूती, अगर ये सारी चीजें नजर आती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत शर्त मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन अब सरकार मान रही है, अब सरकार घुटने टेक रही है, अब सरकार सब करेगी जो कॉकरोच जनता पार्टी कहेगी, और अब मांग और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर मांगी जाएगी। क्योंकि बात यह दोस्तों कि इस्तीफा तो मोदी जी का भी मांगा जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अब यह भी आवाज उठ गई है कि नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, अब इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होना चाहिए। और दोस्तों ये तो शुरुआत है। अब भाजपा की कमजोरी इसी में है कि विरोध हो, प्रदर्शन हो और इस्तीफे पर इस्तीफे हो, क्योंकि ये लोग कुर्सी से चिपके बैठे लोग हैं, अधिकारियों पर इनका कब्जा है, अधिकारी इनके इशारे पर नाचते हैं, संवैधानिक संस्थाएं इनकी मुट्ठी में है। तो केवल जनता ही है जो भाजपा के दमन से लोकतंत्र को बचा सकती है, बाकी किसी में कोई ताकत नहीं, न कोई देश की अदालत, न कोई संवैधानिक संस्था, न कोई अधिकारी, यानी कोई भी इस सरकार को रोक नहीं सकता है। इसीलिए जनता ही इस सरकार का इलाज कर सकती है और जनता इस सरकार का इलाज कर रही है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।